DKD क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम उत्तर मुगल काल के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर मुगल काल, इसकी भूमिका क्या है? अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह अयोग्य उत्तराधिकारी, कमज़ोर प्रशासनिक नीतियाँ, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन होता रहा, जिनके बारे में हम इस अध्याय में क्रमवार अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह मीन्स मुअज्जम विजयी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जून 1707 ईस्वी में जजाऊं, जो आगरा और धौलपुर के मध्य स्थित है, नामक स्थान पर हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। 1707 ईस्वी में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह मुअज्जम ने अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के निकट पराजित किया। बहादुर शाह प्रथम, जिसका एक्चुअल नाम क्या है? मुअज्जम, 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान शासक था। वह समझौता तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप का संबंध स्थापित किए तथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बांदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता बांदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1722 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के नाम और उनके कार्यकाल को देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। इसके बाद जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, रफ़ी उद दर्जात फरवरी 1719 से जून 1719 ईस्वी, रफ़ी उद दौला जून 1719 से सितंबर 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1803 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। फरवरी 1722 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों जहादार शाह, अजीम उस-शान, रफ़ी उस-शान और जमान शाह में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहादार शाह सफल रहा। जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 ईस्वी में जहादार शाह शासक बना। जहादार शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां का सहयोग प्राप्त था। जहादार शाह ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल 1712 से 1713 में हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जहादार शाह ने मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालीन साहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। जहादार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहादार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। 1713 ईस्वी में जहादार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीरबख्शी के पद पर नियुक्त हुए। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दे दिया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात 1719 को गद्दी पर बैठाया, जिसकी जल्द ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को 1719 में गद्दी पर बैठाया। वह अफीम का आदी था। इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय के पुत्र, रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, उसके पुत्र रोशन अख्तर जिसे मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुग़ल बादशाह बनाया। मुग़ल दरबार में विभिन्न गुट। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने कुल 4 लोगों फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला एवं मोहम्मद शाह को मुग़ल बादशाह बनाया। सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बराह थे। सैयद बंधुओं के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकलीज खां, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, ये अमीन खां का प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। तुरानी गुट ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुग़ल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट में निजामुल मुल्क, चिनकलीज खां, अमीन खां और जकारिया खां प्रमुख थे। ईरानी गुट ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फ़िकार खां, सआदत खां, अमीर खां, इश्तिहाक खां प्रमुख थे। अफ़गानी गुट इस गुट में अली मोहम्मद खां एवं मोहम्मद बंगश प्रमुख थे। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेज़ी से हुआ। उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, शहादत खां ने अवध, निजामुल मुल्क चिनकलीज खां ने हैदराबाद, चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असनियत और विलासित
आचरण के कारण रंगीला कहा जाता है। इसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह का कार्यकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला-ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क, जिसे गाजी उद्दीन भी कहा जाता है, सफदर जंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क जो है सफदर जंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 1754 ईस्वी में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह फारस का शासक था। इसे ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738-39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। यह दूरे दुरानी यानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। अपने कुल 7 आक्रमणों में अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए। जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा तथा प्लासी के युद्ध 1757 के समय यही दिल्ली का शासक था। 1758 ईस्वी को इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी तथा बहादुर शाह प्रथम के पौत्र शाहजहां तृतीय को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। 1722 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था।
अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837-1857 अंतिम मुगल सम्राट हुआ। बहादुर शाह द्वितीय 1837-1857 ईस्वी। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। यह मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट का भारत में अंत हो गया। इसी के साथ उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त होता है।